कि दिल्ली क्राइम कैपिटल है। और गृह मंत्री क्या कहते हैं, दूरबीन लगा लीजिए। जो इन्होंने नफरत का बीज रोपा है, बगीचा लगाया है, आज नफरत इस कदर हावी है कि लोग जाति पूछकर, धर्म पूछकर, भाषा पूछकर, प्रांत के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस प्रकार बिहार में पलायन की समस्या है, ठीक उसी प्रकार देश में अगर आप योग्यता के अनुसार व्यक्ति को अगर सही मौका नहीं मिला, सही इनकम नहीं, सैलरी नहीं मिली, तो व्यक्ति पलायन करने मजबूर होगा। जब बार बार उनसे उनके कागज मांग रहे हो, किसी से कुछ मांग रहे हो, तो लोग क्या करेंगे। जब लोगों की बार बार अवहेलना की जाती है तो कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से आदमी परेशान हो जाता है और देश छोड़ने के लिए आज लोग मजबूर हैं। यार मोदी सरकार क्या कर रही है बताओ लोगों के लिए। कई लोग मजबूरी में भी छोड़ रहे हैं। कई इसका पीछे कारण ये भी हो सकता है कि भारत का डॉलर के मुकाबले डॉलर बड़ा हो गया भारत में, तो वहाँ कम कमाते हैं और यहाँ भारत में ज़्यादा बेचते हैं। तो इसमें भी फायदा दिख रहा है उनको कि यहाँ आप मेहनत करोगे तो आप 1000 रुपये कमाओगे, वहाँ मेहनत करोगे तो वो 1000 यहाँ 3000 के बराबर हो जाएंगे। देश में सुधार की तो गुंजाइश ये है कि जिस तरह से फोकटिया जो आदमी हैं, जो बाजारों में जो दलाली करते घूम रहे हैं, जो मासाखोर पल्लेदारी करते हैं, उन पर सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक आंकड़ा जारी किया। सरकार ने कहा कि पिछले वर्ष 2 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। आंकड़े बताते हैं कि 2020 के बाद में लगातार भारत से जाने का जो सिलसिला है लोगों का बढ़ा है। तो इतनी बड़ी संख्या में जिस तरीके से लोग भारत को छोड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़ रहे हैं, आखिरकार उसके पीछे क्या कारण है? क्या लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, या लोग सिस्टम से परेशान हैं, या फिर उनको व्यापार और रोजगार के मौके नहीं मिल पा रहे? क्या है असली कारण? मैं राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से बात करूंगा। हाल ही में लोकसभा में भारत सरकार ने आंकड़ा जारी किया है और कहा है कि पिछले वर्ष 2 लाख से ज़्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं और लगातार ये सिलसिला चलता जा रहा है। 2020 के बाद में तो कोई भी वर्ष ऐसा नहीं जा रहा जब 2 लाख से ऊपर संख्या ना जारी हो। क्या यही है अमृतकाल? ये अमृतकाल नहीं है, ये विषकाल है। देश के इतिहास में आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी इतना झूठा सरकार कभी देश में नहीं था। गोरे अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी इतना अत्याचार नहीं होता था। गोरे अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसी पर काम करते हुए ये सरकार आगे बढ़ती है। चूँकि ये सरकार के लोग गोरे अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। हम पूछते हैं कि आज़ाद भारत में एक आदमी, एक अदना सा आदमी कभी राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करता है? राष्ट्रभाषा का हिंदी का विरोध करना क्या राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या अमित शाह जी ये जवाब दें कि आप इतने लाचार और बेबस हैं, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप राष्ट्रभाषा का अपमान होने देते हैं? आपने तो कहा था, भाजपा के तमाम नेताओं ने महाराष्ट्र में कहा था, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। कौन लोग हैं जो अपने ही मुल्क को बांट रहे हैं, क्षेत्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ जा रहे हैं? क्या गृह मंत्री जी आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है? आज की घटना है दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, वो भी लोटियन जोन में एक तमिलनाडु की महिला सांसद का सोने की चैन छीन ली जाती है। सोचिए कि दिल्ली क्राइम कैपिटल है और गृह मंत्री क्या कहते हैं, दूरबीन लगा लीजिए। आप 12 बजे रात में गहनों से लदे हुए जा सकते हैं। अरे भैया यूपी तो छोड़ दीजिए, आपके पैर तलों पॉकेट मारों की रैकेट चलती है, ठगों की रैकेट चलती है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा कोई बस स्टॉप नहीं, ऐसा कोई गली नहीं जहां अपराधी नहीं हैं। दुकानों पर सरेआम माने आम दुकानदारों को लॉरेंस बिश्नोई द्वारा धमकाया जा रहा है। तो क्या देश की राजधानी में जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो दूसरी जगह क्या होगा? खाक। देश छोड़कर जाने वाले लोग इतने मजबूर हो गए कि वो साधन संपन्न लोग हैं, देश छोड़ के इसलिए जा रहे हैं जिनकी मजबूरी है। ये सरकार लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया है। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ हैं। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। प्रधानमंत्री खुद मौतों के सौदागर जीवेश मिश्रा को बगल में बिठाते हैं। मामूली सा 7-8 हज़ार रुपये के मुचलके पर वो जेल के बाहर घूम रहा है। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है, जो लोगों के जीवन से खेल रहा है। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बिठा के घुमा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का भी आपने देखा होगा
किस तरीके से कोरोना वैक्सीन वाली कंपनी ने पार्टी फंड में चंदा दिया, लैब में टेस्ट नहीं हुआ, लोगों के ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो देश के राजा को क्या चाहिए? राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना चाहिए। नफरती को खुलेआम छोड़ देते हैं। अभी आपने कर्नाटक में देखा होगा, श्री राम सेना का कार्यकर्ता एक मुस्लिम शिक्षक को हटाने के लिए पानी की टंकी में जहर घोल देता है। केस चलेगा, फिर जजों को सेटलमेंट करके उसको बरी कर दिया जाएगा, जैसा हुआ है होता रहा है। तो देश के लोग अब देख लिया है कि देश में तमाम जो कानूनी संस्थाएं हैं वो इस सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रहे हैं। इस सरकार में सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं। सोचिए, जो गरीब के बच्चे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, स्कूलों में इजाफा होना चाहिए। तो इजाफा किस में हो रहा है? मधुशाला में। जहरीली शराब परोसी जा रही है, ड्रग्स परोसे जा रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, ड्रग्स पेडरल का कनेक्शन है वहाँ के मंत्री से, फोटो हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई छानबीन नहीं होता है। जो जितना बड़ा लुच्चा है उतना बड़ा इस सरकार में उच्चा है। ऐसा चल रहा है। तो आदमी की मजबूरी है, जिसके पास साधन संपन्न है वो देश छोड़ के जा रहे हैं। क्या करेंगे रह के? कब तक घूट घूट कर जिएंगे? लेकिन ये गलत है। आपको देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये देश हमारा है। राजनीतिक पार्टियां आज शासन सत्ता में है, कल नहीं रहेगी। हमें ऐसी जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। हम उस कुर्बानी को यूं अगर कायर की तरह अगर भाग जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा? तो सभी देशभक्तों से अपील है कि देश छोड़कर ना जाएं, देश में रहें, आपसी सहयोग करें, नफरत को ख़त्म करें। जो इन्होंने नफरत का बीज रोपा है, बगीचा लगाया है, आज नफरत इस कदर हावी है कि लोग जाति पूछकर, धर्म पूछकर, भाषा पूछकर, प्रांत के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो सरकार कोई अंकुश नहीं लगा रही। आप देख रहे हैं कि देश का गृह मंत्री कितना लाचार और बेबस है, कितना निकम्मा है कि गृह मंत्री से एक राज ठाकरे जैसा अदना सा आदमी नहीं संभल रहा। क्या ये खाक संभालेंगे पाकिस्तान के आतंकवादियों को? क्या खाक संभालेंगे चाइना को? ये अगर किसी ने कह दी कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, अरे भैया, भाजपा का सांसद न था, प्रदेश अध्यक्ष ना था तापिर गांव, जिसने कहा था कि चाइना ने जमीन हथिया लिया? तापिर गांव से सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन विपक्ष के नेता से सवाल पूछेगा। किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट रहा। हर चुनाव जीतना ही एक इनका मकसद है। इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री विदेश के पटल पर जाते हैं, बताते हैं कि हर सप्ताह यूनिवर्सिटी खुल रहा है, अस्पताल खुल रहा है। छोटे नवजात बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो ठेला स्ट्रेचर खींचने को मजबूर है। अस्पतालों में लाइट नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूल भरभरा के गिर जा रहा है। और अगर आप पत्रकारों को चाहिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जब इन चीज़ों को देखेंगे। देश की राजधानी में दवाइयाँ नहीं हैं। चल रही है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, जाके देखिए एम्स की अव्यवस्था, जाकर देखिए राममनोहर लोहिया अस्पताल की अव्यवस्था, तो आपको साफ और स्पष्ट नजर आएगा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को चुप कराना, ये बड़ी ज्ञान देते हैं भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा स्विस बैंक में 3 गुना पैसा हो गया। प्रधानमंत्री जवाब तो दीजिए, आप काला धन लाने वाले थे, यूं ही 15-20 लाख देने वाले थे। अब तो यूं ही उस हिसाब से जब 3 गुना हो गया तो 45 लाख मिलने चाहिए। तो जो लोग मिनिमम बैलेंस के नाम पर प्रधानमंत्री धन खाते के खूब जिक्र करते हैं, खूब विज्ञापन कराते हैं, 9,000 करोड़ रुपया वसूल लिया आपने। किसके पैसे चूसे आपने? 2014 से पहले तो मिनिमम बैलेंस के नाम पर नहीं लगता था, ट्रांजैक्शन के नाम पर नहीं लगता था। 2014 से पहले आप देखिएगा, जब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आप देखिएगा तो रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को 30 दिन का महीना था। प्रधानमंत्री पद पर बैठते ही, पार्टी फंड में चंदा लेते ही 28 दिन का महीना बना दिया। पूरे वर्ल्ड में भारत एक ऐसा अनोखा देश है जहां 13 महीनों का साल है। आप लूट रहे हैं, हर सेक्टर में लूट रहे हैं। ना जाने इनकी कौन सी मजबूरी है
चाइना के राष्ट्रपति के स्वागत में हजारों टन सब्जियां बर्बाद कर देते हैं, झूला झूल रहे होते हैं। चाइना हमारा जमीन कब्जा कर रहा होता है। आज अमेरिका क्या कह रहा है, बार बार कह रहा है कि हमने ट्रेड के लिए ये वार रुकवाई। प्रधानमंत्री क्या मुंह में दही जमा हुआ है। एक ट्वीट करना था कि ट्रंप झूठा है, मक्कार है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, हमने सीज फायर अपने दम पर किया। क्यों नहीं बोल रहे? आप समझिए, यही भारत है। हमने पाकिस्तान के इतिहास भूगोल को बदल दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के माँ भारती के लालों पर कोई वो नहीं है। ये हर बात में माँ भारती के लाल को आगे कर देते हैं। अरे रुकवाए हो तुम, माँ भारती के लाल तो पाकिस्तान अभी पीओ का छीन ले। कह रहे थे ना योगी जी 6 महीना में छीन लेंगे, तो अब कितने दिन हो गए, क्यों नहीं छीन रहे? क्यों हथियार डाल दिए? ये सवाल देश की जनता पूछती है। देखिए, जब से भाजपा आई है सत्ता में, देश का हाल बड़ा बुरा हाल कर दिया इन्होंने। मजबूरन लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। अब बताइए, एक सांसद जो समोसे पर कहीं बड़ा समोसा मिलाला, कहीं छोटा मिलाला, कहीं यू मिलाला, उस पर उसको सांसद रत्न दे दिया जाता है। वाह, कमाल है मोदी जी, ये पैमाना है। जीवेश मिश्रा पर सवाल पूछने का उसको नहीं है। उत्तर भारतीय, उत्तर प्रदेश के लोगों को बम्बई में राज ठाकरे द्वारा मारा पीटा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको लूटा जाता है, उस पर उसको बोलने का टाइम नहीं है। लेकिन समोसा प्यारा है, समोसा छोटा है, बड़ा है, उसी पर सांसद रत्न दे देता है। तो इस सरकार की औकात समोसे तक टिक गई। सोची समोसे पर है। ये पाषाण काल में ले जाना चाहते, ये देश की तमाम संस्थाओं को डुबाना चाहते। देश से लोग इसलिए जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। शर्म आती है मोदी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे गृह मंत्री पर जो मुंह तक नहीं खोलता है। किस बात की मजबूरी है भाई? कौन सा 56 इंची का सीना है आपका? हम क्या उम्मीद करें आपसे? तो देश की जनता निराश है, हताश है, जिसके कारण पलायन हो रहा। कि जब सरकार मौके देने में असफल हो जाएगी लोगों को जिसके वो हकदार हैं, और सरकार उनको सुविधा, वो सुरक्षा देने में नाकाम होगी, तो लोग पलायन करने में मजबूर होंगे। तो बिहार में भी पलायन का बड़ी समस्या है, क्योंकि बिहार में औद्योगिक धंधे हैं ही नहीं, बिहार में वो अवसर नहीं हो पा रहे, इसलिए लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बिहार में पलायन की समस्या है, ठीक उसी प्रकार देश में अगर आप योग्यता के अनुसार व्यक्ति को अगर सही मौका नहीं मिला, सही इनकम नहीं, सैलरी नहीं मिली, तो व्यक्ति पलायन करने मजबूर होगा। और क्योंकि देखिए, देश में जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार हावी है, जिस प्रकार से लगातार शिक्षण संस्थानों में जो गिरावट आ रही है उसके स्तर की, उन सबसे भी लोग अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी लोग विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उन्होंने क्या परेशानियाँ सही क्या नहीं सही, वो चीज़ें चाहते हैं लोग कि हमारे बच्चे भावी भविष्य में अच्छी नौकरी पा सकें, अच्छा बेहतर कर सके, अच्छे संस्थानों में पढ़ाई कर सके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसलिए भी लोग पलायन करने मजबूर हैं। आप इसको कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं कि जो सरकार विकास की बात कहे, जो सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात कहे, जो सरकार कहे कि हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे, वो सरकार अगर 10-11 साल में ये काम नहीं कर पाती है, तो लोगों को उससे निराशा हाथ लगती है और लोग जाने को मजबूर होते हैं। बिल्कुल, निराशा नहीं है, हताशा है। क्योंकि निराशा तक तो मैं मान सकता था, पर हताशा इसलिए मैं कहूँगा इसको, क्योंकि लोग अगर देश छोड़ने में मजबूर हैं, कोई व्यक्ति अपना देश नहीं छोड़ना चाहता जी, पर कुछ तो मजबूरियां होंगी, कुछ तो समस्याएं होंगी, कुछ तो परेशानियां होंगी, जिसके कारण लोग देश छोड़ने मजबूर हैं। परंतु सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर सरकार ने कुछ किया नहीं धरातल पे। सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी, सिर्फ और सिर्फ स्टंटबाजी पे सरकार ने काम किया है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आम जनमानस, यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो प्रभावित हो, उनके लिए कुछ फ़ायदा हो। सिर्फ और सिर्फ पीआर पीआर पीआर, बस पीआर की सरकार है बस। जिस सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, तो कहा जाता है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो तो देश छोड़ेंगे ही, और जैसा अभी बताया भी गया, आपने भी बताया कि लोग अच्छी सुविधाओं के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए लोग जाना चाह रहे हैं। सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी की बात की, कहा काशी को क्वेटो बना देंगे, फलाने शहर को फलाना बना देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बयान देते हैं। आप प्रयागराज स्मार्ट सिटी है, इसको बनाने की घोषणा की गई, प्रयागराज में बाढ़ आई हुई है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती, पटना में बाढ़ आई हुई है। जहाँ जहाँ ये स्मार्ट सिटी में, काशी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करें, काशी में बाढ़ आई है, काशी में समस्याएं ही समस्याएं हैं।
तो सिर्फ ये बात करते हैं। आप जितने भी स्मार्ट सिटी का ये दावा किए हैं, आप देखिए उनकी हालत 5 साल पहले से और बुरी हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ PR पे, सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे चलती हुई सरकार है। सिर्फ बयानबाजी या कहें, मोदी जी के शब्दों में कहें तो जुमलों की सरकार है। तो सिर्फ जुमला यहाँ मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। जब से मोदी सरकार बनी है, केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, ना लोगों को रोजगार मिल रहा, ना लोगों को रोजी रोटी मिल रही। लोग परेशान हो चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है लगातार। जो लोगों का जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, किसानों को उनका आय दुगनी नहीं हो रही, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही, कोई भी चीज़ें जहाँ पर आम नागरिकों के हित में मोदी सरकार नहीं कर रही है। तो इसलिए लोग मजबूर हैं इस देश को छोड़ने के लिए। उनको जब रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा और पैसे नहीं मिले, मतलब कि उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो मजबूर हो चुके हैं आज देश को छोड़ने के लिए। किसी भी व्यक्ति के लिए मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होता। हाँ। मातृभूमि स्वर्ग के समान कही जाती है, हमारे वेदों में भी मंत्र है वो। बिल्कुल सही बात है। जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभूमि छोड़ता है, जब मातृभूमि मैं मातृभूमि मान रहा हूँ, सपोज कीजिए, लेकिन दूसरे वाले जब मुझे प्रताड़ित करेंगे, बार बार प्रताड़ित करेंगे, तो मेरे पास रास्ता क्या है? और मेरे पास रास्ता कुछ बचेगा नहीं ना। जब बार बार उनसे उनके कागज़ मांग रहे हो, किसी से कुछ मांग रहे हो, तो लोग क्या करेंगे? जब लोगों की बार बार अवहेलना की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से आदमी परेशान हो जाता है और देश छोड़ने के लिए आज लोग मजबूर हैं। यार मोदी सरकार क्या कर रही है बताओ लोगों के लिए? सिलेंडर के प्राइस कितने ज़्यादा हो गए, किसानों को आय दुगनी नहीं हो रही। भाजपा क्या कर दी है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, और कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे आप जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जो लोगों को चाहिए, उन पर बात कीजिए ना। रोजगार की बात कीजिए, महंगाई को कम कीजिए, दाल रोटी के प्राइस कम कीजिए। इसकी बात नहीं होगी। बात क्या होगी? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने मस्जिद तोड़वा दिया। और इससे देश नहीं चलने वाला है। देश चलेगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जब देश कहीं ना कहीं विकसित बन पाएगा। और विश्व गुरु का जो सपना देख रहे हैं, ऐसे विश्व गुरु भारत बनने वाला है नहीं, जैसे मोदी सरकार इस टाइम काम कर रही है। कई लोग मजबूरी में भी छोड़ रहे हैं। कई इसका पीछे कारण ये भी हो सकता है कि भारत का डॉलर के मुकाबले डॉलर बड़ा हो गया भारत में, तो वहाँ कम कमाते हैं और यहाँ भारत में ज़्यादा बेचते हैं। तो इसमें भी फ़ायदा दिख रहा है उनको कि यहाँ आप मेहनत करोगे तो आप 1000 रुपये कमाओगे, वहाँ मेहनत करोगे तो वो 1000 यहाँ 3000 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ गई है भारत के मुकाबले। कई लोग इसी चीज़ में फ़ायदा देख रहे हैं। बाकी लोग रोज़गार नहीं मिल पा रहे, रोज़गार के कारण लोगों ने देश छोड़ा है। पिछले 11 सालों में 10-11 सालों की जर्नी है इस सरकार की, उस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? युवाओं के मामले में, रोजगार के मामले में, सुविधाओं के मामले में? मैं युवाओं के बारे में बात करूंगा। युवाओं को बहुत पीछे ले गई है ये सरकार 11 सालों में अभी तक। रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार की स्थिति, आप पिछले 45 साल में जितना बेकार रोजगार रहा है उतना अभी रहा है। नागरिकता छोड़ रहा है भारत की, तो इसके पीछे फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है पूरा। जब तो आदमी छोड़ रहा, नहीं तो कौन, किसको अपना देश से प्रेम नहीं है, कौन छोड़ना चाहेगा? सरकार किन मोर्चों में फेल रही है आपके हिसाब से अभी तक? रोजगार में रही है मेन तो। रोजगार के कारण ही तो ये सब कुछ हो रहा है। और जो नीचे जो व्यवस्थाएं होती हैं, स्मार्ट सिटी कोई आपने देखी है अभी तक? ये बताइए मुझे। प्रयास करे गए थे पर कागजों में रह गए, लेकिन कागजों में रह गए। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओगे, अगर आपका 2 मिनट का काम है तो उसमें 15 दिन वो लगा देते हैं। क्यों? सबसे पहले रिश्वत और भ्रष्टाचार का बाजार अड्डा बन चुका है सरकारी महकमा। ये बिल्कुल, ये मैं जो बात कह रहा हूँ प्रैक्टिकल सत्य है जी। आपके पीछे जो मंत्रालय है, अगर आपका 2 मिनट का काम है तो उस काम में कम से कम देरी 1 महीना तो 2 महीना मान कर चलिए कि आप दुबई जाइए। हमारे लोग गार्ड की नौकरी करते हैं, हमारे लोग धूप में तपते हैं, हमारे लोग 12 घंटे नौकरी करते हैं, तब जाके उनको पैसा मिलता है। और यहाँ की जमीन माँ बाप की बेचकर विदेशों में वो जाते हैं। देश में आपको क्या लगता है कि क्या सुधार की गुंजाइश है? देश में सुधार की तो गुंजाइश ये है कि जिस तरह से फोकटिया जो आदमी हैं, जो बाजारों में जो दलाली करते घूम रहे हैं, जो मासाखोर पल्लेदारी करते हैं, उन पर सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। जो काम करे उसको उतना मान सम्मान वेतन देना चाहिए। इतने दिन से पार्लियामेंट चालू है, कभी देश के मुद्दे पे, कभी किसी गरीब आर्थिक मजदूर की बात हुई अभी तक? आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही बात हुई है? नहीं हुई ना। सिर्फ किस बात को लेकर चल रहे हो? संदूर। किस बात को लेकर चल रहे हो? जम्मू। अरे भाई, इस देश में कर्नाटका भी है, तमिलनाडु भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, मतलब और स्टेट नहीं है क्या? तुम हर बात को लेके जम्मू कश्मीर, कभी संदूर। अरे भाई, जो होनी होती है वो तो होती है, वो किसी को कह के आती है क्या? किसी को कह के आती है? जो समय बीत गया सो बीत गया, जो आगे समय आया
आएगा उसको तो देख लो।